रात का समय जब हम बंदर खिला के भीगते हुए आए थे तो मैंने यही कहा था कि अभी हम सरकारी अस्पताल के वेटनरी हॉस्पिटल की ये कुबेर जी आए हैं रात में और इस गाय को इंजेक्शन लगाएंगे। बेचारे ये इतनी सेवा करते हैं कि हम तो समझते हैं कि इनको अलग से कुछ तनख्वाह की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी आदमी के बल से ये पूरा पशु चिकित्सालय चल रहा है। बताइए रात का समय इस समय, और बेचारे कहाँ कहाँ ड्यूटी करके भागे आए। अब लोग इनसे जब कानून करते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। कानून मत करो, इनके पास एक नहीं फिर हज़ारों बहाने करेंगे ये। अरे खुद ये इतने भले हैं कि खुद बताइए बरसते में टिपे टिपे हमने समझा आप क्या आएंगे भैया सुबह लगेगा। अब चूँकि इसको यही गाय है जो मार्च 2017 से मेरे यहाँ एडमिट है। ये ठीक है, खाती रही पीती रही, लेकिन इस बीच जो है उस बीच वही ये उठ नहीं पा रही। तो और कुछ घरघलाहट की आवाज़ रही, पानी पीने के बाद घर घर करे। बाबूजी वो इंजेक्शन तो आप सब लेके चले, आप लेके आ जाइए भैया इकट्ठे सब यहीं पर। जो बचेगा वो हम टांग लेंगे। रात का समय है, देखिए बेचारे वेटनरी हॉस्पिटल से बेचारे आए हैं। कितनी मदद, पूरे यहाँ भाग के जाओ वहाँ भाग के जाओ। और ऐसे आदमी से अगर लोग नेतागिरी दिखाते हैं ना तो इन लोगों के तो हाथ में ज़रा लापरवाही कर देंगे, आपके सब दवाई बेकार हो जाएगी। लोग कहते हैं ना डॉक्टर वकील से कभी बैर लेकर के काम मत लीजिए आप। अब ये बेचारी इस समय हमको नहीं उम्मीद था। हज़ारों जगह इनकी ड्यूटी होती है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं दुनिया भर के। एक तो भर गए हैं जानवर, इनको सरकार को चाहिए कि ये सब गंगा के किनारे उनको छोड़ दिया जाए, अपने प्राकृतिक रूप से रहें, जल पिएं वहीं किनारे चरें, सारी व्यवस्था हो। इतनी जानवरों की भरमार है, इतने एक्सीडेंट जानवरों के हो रहे हैं। तो यही हमारा कहने का मतलब है कि भाई धर्म क्या है सीखो जानो। वो धर्म नहीं है पूजा और पाठ और मंदिर और फलाना और धमाका। क्या ले जाएंगे तब तो यही सारी चीज़ें हैं, आदमी को करना चाहिए। तो खुदे कहते हैं कि भैया बाबा जी आपके जैसा हमने आदमी ही नहीं देखा। बताओ अभी परसों नरसों 300 की एक खुराक इसको दवा पिलाई गई है, एक बोतल पूरी एक बार में 300 की दवा। 208 की मिली है, लगभग ये 250 का होगा। लेकिन वो जायसवाल मेडिकल वाले हमसे एक पैसा मुनाफा नहीं लेते हैं। सही। वो भी देख रहे हैं कि भैया बाबा का, वो भी कहें बाबा मान के बताइए 80 साल की उम्र भीगते हुए आप चले आ रहे हैं लावारिस गाय के लिए, और ऊपर से बंदर खिलाना था। तब हमने आपको फ़ोन किया कि भाई हम जब तक आप आएंगे तब तक हम बंदर खिला ले जाके। वहाँ पहुँचने में देरी हो गई। रोज़ चाहते हैं कि मैं सुबह चला जाऊँ, लेकिन अब आज तो मैंने कसम खा लिया। क्यों इतनी सड़कों पर भीड़, बताइए सड़क बजाय चौड़ा होने को नाले को ऊंचा किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद योगी सरकार में जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं वो लोग एक बार ये देखें कि ये सड़क के साथ मजाक किया गया है। कचहरी रोड जो ये डिग्री कॉलेज चौराहे से लेके अस्पताल चौराहे तक, तो बल्कि नाला हमारे दुर्गा मार्केट के सामने से शुरू होता है और ये डिग्री कॉलेज तक आया हुआ है। ये नाला इतना ऊंचा क्यों किया गया? सब दुकानदार फ़ायदा उठा रहे हैं और सारी गाड़ियां रोड पर खड़ी होती हैं। किस तरह मैं आया हूं हमारी आत्मा जानती है। तो ये आपने देखा, ये 208 रुपये की दवा आज भी लगी है, कल भी ये आके लगा देंगे। तो यही बाबा 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 तंधा समाज, बाप रे बाप। कुल थोड़े से मुट्ठी भर लोग जुड़े। अरे आज हमारे पास इतनी लोगों को मदद करनी चाहिए। जब हम वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया 1 करोड़ का मेरे ऊपर इनाम रखा है, आप ले आओ। हो गया भैया सब? हाँ, टोटल सब लग गया? हाँ, सब लग अच्छा ये बाकी कल लगेगा? हाँ, कल लगेगा। अच्छी बात, ठीक भैया। तो ये आप कल अगर दिन में आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, दिन में है ना। और सवेरे अस्पताल जब आई हैं, अगर सवेरे ठोंक दो तो ज़्यादा अच्छा है। 1-2 मिनट का काम है, ठीक चले जैसा होई। हाँ जैसा होगा भैया, कल देखेंगे। हाँ क्योंकि आपका जो है वो ड्यूटी इतनी कड़ी है, पूरा अस्पताल समझिए आपके दम से चल रहा है। क्या भाग के हम तो कहीं कोई बात पड़ेगी तो मैं कहूँगा
कि हमने ऐसे एक अकेला आदमी भाग रहे हैं। अब इनके आपके संगी साथी हैं, एक तो उनको ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं, अब फिर वो आराम तलब ठहरे। अब आप दौड़ दौड़ के काम करते हैं। तो आपको दिखाएं हम ये पूरा लिए हैं। हाँ चाहे जो भी स्कीम हाँ हो, हाँ हमको बता दीजिए, मानक के हिसाब से जी काम करना है। काम करना जी। हम मानक के हिसाब से काम करके लाते हैं। नहीं भैया, आप बड़ी मेहनत कर। हाँ हमें आज तक अभी प्रमोशन 18 साल हो गए नहीं मिला। 18 साल हो गए। व्यापार हाँ अच्छा हाँ मेरे पास पूंजी नहीं। नहीं होगा, अब हम लोग मांग करेंगे ना, हम लोग काहे लिए बैठे हैं, काम देखा जाए। और श्याम साधु का मोहर है, जिसने 70 साल लगा दिए हैं, चाहे वो पर्यावरण विभाग में हों, मंत्रालय में बैठे हों, चाहे वो जीव जंतु में बैठे हों, श्याम साधु के आगे लकीर खींच के दिखा देना तो मैं भारत छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, जय हो। ये बताइए 2 मिनट अगर आप बैठे तो मैं चाय बनवा दूँ। नहीं, चाय बनवाएं, क्या? चूंकि इधर भी एक भैंस देखना उनकी। अरे बाप रे बाप। प्रतीक की। अच्छा प्रतीक भैंस देख ले, अच्छा, वो परेशान है ज़्यादा। अरे राम नहीं और हाँ। उसके बाद फिर हमको पीएससी पहुंचना है बीमा करने के लिए। पीएससी? हाँ, अच्छा उसके बाद हाँ वो काम करने के बाद हम गवर्नमेंट कॉलोनी वापस आएंगे। हाँ। साउंड देखे थे, हाँ वहाँ 2 काम करने हैं, 2 जानवर बीमार पड़े हैं, उनको निपटा के तब हम जो है अरे। खाली होंगे। अगर फोन ना आया तो, अरे बाप रे बाप, ओह अगर फोन ना आया तो हम खाली। अरे राम। कल हमारी जुकाम रही, कल कोई नहीं था। हाँ हमारी पूरी शरीर काम नहीं कर रही थी, हाँ लेकिन फिर भी कल हमने काम किया। नहीं अरे हम तो देखते हैं भैया। आज भी गला आप देख रहे हैं कि हाँ जुकाम की वजह से बैठा हुआ है। नहीं बहुत कठिन। नहीं, बहरहाल आप कोई अब ऊपर के अधिकारी या कहीं कोई अगर कुछ किंतु परंतु लगाएगा ना, तो फिर हम आपके लिए हम पूरी सिफारिश करेंगे। और हम जानते हैं कि हम गंगा जी को राष्ट्रीय नदी अकेले दम से घोषित करवाए हैं, इतनी दम रखते हैं। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह जब हो आप फ़ोन कर दीजिएगा तो हम यहाँ आपका इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर है ना। कै बजे निकले? थोड़ा जल्दी आ जाते, इसलिए हमारी बैटरी मोबाइल वाली डिस्चार्ज हो गई। जी लगाने में दिक्कत हो गई। नहीं है भैया, चलिए, तो भगवान सब देख रहा है कम से कम। अरे हमारे जैसे लोग आपको भाई हृदय से मानते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम हर तरह की मदद आपकी करेंगे। तो अभी आपने देखा इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन जो मैं ख़रीद के ले आया था। मैं अस्पताल से नहीं लेता हूँ, हमको नहीं वहाँ का दवाई ठीक ठाक लगता है, पसंद है। बाहर के लोग अमेरिका, दुबई, इटली से भाई पैसा भेज रहे हैं, तो उसी पैसे से। इसके पहले तो हमने पूरी ज़िंदगी अपनी गंवाई है इधर ही। 2-4 महीने से भला हो मुकेश अंबानी साहब का, वो हमारे लिए क्या, देश के लिए भगवान है। वो पूरे विश्व को भारत से जोड़ दिया। यही कुबेर जी हैं, आए रहे इंजेक्शन लगाने बेचारे, तो पूरे विश्व को उन्होंने जोड़ा है। उनकी तो आरती भी उतारी जाए तो कम है। अरे जिसकी खाओ उसकी बजाओ। ले गद्दारी। रायबली के सड़कों के हाल देख रहे हैं। अगर हम पानी न बरसता तो मैं, हो सकेगा तो मैं सुबह वीडियो बनाऊंगा कि रायबली के मुख्य सड़कों को देखा जाए। इतने बड़े बड़े गड्ढे, पानी, कीचड़, कैसे बच्चे उसमें सड़क पार करते होंगे, किस तरह स्कूल के बच्चे चलते हैं उसमें, हम ये सवेरे नज़ारा दिखाएंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अरे भाई बीजेपी वाले, योगी सरकार, रायबली को अब गोद ले लीजिए। रायबली में जितने अत्याचार हुए हैं वो सब आंखों से देख लीजिए। तो कोई न कोई इसको रायबली की ओर पूरा ध्यान दीजिए, और रायबली आपकी मुट्ठी में होगी। रायबली की हालत ये वीआईपी क्षेत्र कहलाता है। सड़कों की हालत हम कहिए आपको सुबह बना दे। यहाँ कचहरी रोड पर नाले को ऊँचा किया गया, क्यों किया गया? जिन लोगों ने करवाया है उनसे जरा पूछा जाए, जिला प्रशासन पूछे क्यों किया गया नाले को ऊंचा। क्या कोई दुकानदार चाहता था या कोई पब्लिक? हाँ, दुकानदारों को जब आराम मिला तो भी चुप हो गए। नाले को ऊंचा करने का क्या औचित्य था, ये सरकार पता लगावे। अब नाला ऊंचा हो गया, जितनी गाड़ियां नाले पर खड़ी होती थी अब सब रोड के ऊपर। किस तरह रोड जाम, कितनी दिक्कतें होती हैं लोगों को, कितनी दिक्कतें होती हैं, इसको कौन देखेगा? तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। इसके पहले आपने देखा हम भीगते हुए आए थे, उसकी बनाए हैं। दिन में जो है दिन वाला हमने बनाया, इसलिए हम बार बार बनाते हैं कि अरे आँखें खोलो,
जनता, ये सब जनता ही दोषी है, ना कोई बाबा दोषी है, ना कुछ। बताइए बाबा आप कोई जेल में जा रहे हैं तो उनको सज़ा हो रही है और जनता मार उमड़ी जा रही है। अरे भैया कोई बाबा हो, क्या क्या खास बात है उनके अंदर, हैं? सेवा करता हो, उसकी बड़ी दुर्गति होती हो। अब बोलिए आप, हमारी उम्र देखिए, हमारा काम देखिए, सब देखिए। गीले कपड़े ये पड़े हैं, ये गीला कपड़ा यहाँ टंगा हुआ है, गाय को भी इंजेक्शन लगवा करके हैं। अभी जो है वही चाय पानी साग सब्जी खाएंगे, फिर सुबह उठेंगे। हजारों हजारों पेड़ लगे हैं, इनको देखो, ये करो वो करो, करते 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 पूरी उम्र बीत गई। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, सब देखेंगे सुनेंगे, लेकिन कुछ मनुष्य थोड़े से हमसे जुड़ गए, वो भी गर्व करेंगे। ये भी एक कहानी बनेगी कि श्याम साधु के हेल्प कौन कौन लोगों ने किया था, ये आने वाला तारीख बताएगा। अरे भाई हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आप बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हमारे नाम के आगे लकीर खींच दो, ये तो लोकतंत्र है भैया। खींच के दिखाओ। 70 साल तक कोई एक आदमी वर्ल्ड में दिखाओ कि 70 साल तक नाना प्रकार के सुखों का त्याग करके और जेल के कैदी से बदतर जिंदगी जीता हो। बताइए, जिन बंदर से आए, बिल्कुल गीले कपड़े पड़े हुए, हरे बदन में बैठे हुए हैं। अब गौ माता इंजेक्शन लगा, अभी थोड़ी देर में उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उठ नहीं पा रही, 1 हफ्ते हो गए। किस तरह बोरियां लगवा के हमारी बेटी ने उसको रखा। बेटी हंस भी रही थी कि जैसे वो सरहद पर तमाम नहीं, वो बालू भर के बोरियों को लगा करके और उसमें राइफल लेके वो सैनिक बैठता है, वही हाल गाय के लिए है। अगर इसने बोरी मिट्टी भर के न लगाए जाएं, वो उलट जाती है। तो यह मैं वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोग जो हमारी हेल्प करते हैं, अरे भाई जो लोग हो जुड़ो, तो लोग अपनी तैयारी रखो, हमको नहीं आप पैसा भेजो, आप काम देखो, चीज़ देखो। अब जिन लोगों ने पैसा भेजा है, मैं चना खरीदूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, 1 दिन 2 दिन मैं चना, भाई रोज़ रोज़ तो हम नहीं बना पाएंगे, चना भिगो के मैं लेके जाऊंगा। अब उसका एक चमत्कार होगा। सेवा परमो धर्म, सेवा में शक्ति है भैया। आई जादू टोना टंबर ये सब दिमाग से निकालो। हम तो चैलेंज कर रहे हैं भैया, हैं? हम तो मंदिर भी गए हैं। एक जगह और मैं गया था, और उसका क्या नाम ले हम, वहाँ भी जाके चैलेंज किया। कल्लू मेहरोत्रा गवाह है, और जो बहुत बड़े बड़े भंडारे करते हैं। हमने उनसे यही बाहर जाके हम देखा, हम नहीं अंदर जाएंगे। इतनी बड़ी जगह, हम कहा क्यों, यहाँ मांस की दुकानें चल रही हैं सामने, हम अंदर दर्शन करने जाएंगे। इसीलिए मैं कलकत्ते गया और काली जी के दर्शन नहीं किया। दिखाओ एक इंडिया में कोई बाबा किसी ने ऐसा किया हो तो, दम रखते हैं, काम किया है। गाय कट रही है, हम काली जी के दर्शन करेंगे। क्या कर रही काली जी, हैं? गाय कटवा रही हैं। तो काली जी का दोष नहीं है, ये दोषी वहाँ की सरकार है, दोषी वहाँ की जनता है। वो शोक्ति की बहुत पूजा करते हैं। है पूजा करते हो, अब दिखाओ शोक्ति। और शोक्ति जो है वो हमारे उग्रवादी को पूरा ढेर कर दे। जो भारत की तरफ आँख उठावे वो सारा अंधा हो जाए। तो हम जाने बड़ी शोक्ति की आप पूजा करते हैं। पूजा पूजा पूजा, अरे सेवा करो और इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ बस, और कुछ मत करो। केवल अगर मनुष्य बन गए, हाँ मनुष्य बनने में बड़ा घाटा है। मनुष्य बनने के बाद ना आप मांस खा सकते हैं, ना आप दारू पी सकते हैं, ना आप रिश्वत ले सकते हैं, आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, ना बढ़ा चढ़ा के फीस लेंगे किसी से। तो मनुष्य बनने में बड़े घाटे हैं। लेकिन याद रखो, मनुष्य बने रहोगे तो मनुष्य की ज़िंदगी फिर मिलेगी, फिर से मनुष्य का जन्म होगा तुम्हारा। मनुष्यता जोड़ दिया, और बिल्डिंग और राइफल और बड़े भारी वो बन गए VIP और क्या क्या बोलते हैं उसको। मरने के बाद कहाँ जाओगे, है गारंटी? मरने के बाद ये सब गनर होंगे तुम्हारे साथ, हैं? बता सकते हो? हमारे साथ वेद पुराण भागवत बताते हैं, हमारी गीता कहती है जैसा कर्म करेगा और वैसा फल देगा भगवान। और यह है गीता का काम, ज्ञान। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह,
जय मुकेश अंबानी। आज मुकेश अंबानी के कारण जियो सिम के द्वारा आज 2-4 लोग हमारी मदद तो कर रहे हैं, वरना हम 208 रुपये की इंजेक्शन, 300 रुपये की एक खुराक दवा मैं गाय को नहीं दे सकता था। अरे बेटियों से लेके मैं काम करता हूँ, न मैं कमाता हूँ, न दमाता हूँ, न नौकरी, न चाकरी, न दुकान, न खेती, मैं तो कुछ नहीं, मैंने किया ही नहीं कुछ। इसके देखिए, जब जुनून जिस आदमी को होता है वही कुछ प्राप्त करता है। जुनून, आवाज़ को कैच किया, रिकॉर्ड बना पहले, एडिसन कौन था वो, जुनून था। बल्ब बना, बिजली आई, ये भी जुनून को मिला। रेल का आविष्कारक भी जुनूनी था। जुनून एक शब्द है, उसको पागलपन में भी आप कर सकते हैं। मीरा को देखिए, तुलसी को देखिए, एक आदमी ने रामचरितमानस लिख डाला है, वो भी दोहे और चौपाई में, कहानी में नहीं लिखा, नो, और ऐसी चौपाई में लिखा, दोहे बना बना करके, कि दुनिया के किसी भी राग में आप उसको गा सकते हैं। रामचरितमानस बताती है कि 3 बीवी का मतलब क्या होता है, हैं? इससे सीखो। ये मजहब, अब दुनिया की बातें मत सोचो कि बस मेरे यहाँ ये लिखा है, तुमको तो मेरे यहाँ ये लिखा है। अरे मनुष्य बन जाओ यारो, केवल इंसान बन जाओ। इंसान बनते ही दूसरे का दुख दर्द समझोगे, फिर अलाक तलाक फलाना धमाका, मुर्गी मुर्ग मुसल्लम अकड़ा बकरा सब भूल जाओगे। अभी क्या होंगे आपने कोई ठेका तो लिया नहीं है। हमारे हिंदू समाज में जो लोग मांस खाते हैं, मैं उनको धिक्कारता हूँ कि याद रखो, कहाँ जाओगे मरने के बाद, खूब मांस खाओ, कम पड़ जाए तो अपना भी मांस खा लेना थोड़ा सा। मरने के बाद कहाँ जाओगे ज़रा सोचना। 94 589 127 पर मुझे बताओ। गाली दोगे तो भी मैं सुन लूँगा। हम तुम्हारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए मैं जी रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के लिए मैंने काम किया है। वो लिम्का बुक और गिनीज बुक फलाना, धरो अपना बुक। अगर हम ही तुमको चैलेंज कर दें या हमारे अनुयायी चैलेंज कर दें कि ऐसा आदमी है क्या तुम्हारे गिनीज बुक में, क्या ऐसा आदमी है लिम्का बुक में, इंसानियत की पूजा करो, मानवता की पूजा करो, ह्यूमैनिटी की पूजा करो। ये नहीं को चुंबन ले रहे हैं गिनीज बुक में आ गए, 5 सेर लड्डू खा लिया 5 किलो तो गिनीज बुक में आ गए। वो एक अच्छी बात नहीं है, वो एक बड़ी हास्यास्पद बात है। वो सोच बड़ी गंदी है। अच्छी सोच पैदा करो। जो किसी ने, कितने लोग मर गए इसी के चक्कर में कि हम गिनीज बुक में आ जाएं, वो बेचारे अजूबा करके। अजूबा करो इंसानियत में। 24 कैरेट का एक इंसान बन के दिखाओ तो हम आपको जाने। ठीक है, फिर मैंने कहा, वो हमको PL मैडम याद आ जाती हैं। मैं कह देता हूँ जय श्री राम और जय योगी जय मोदी, और फिर एक बात आगे निकल जाती है, जय श्री राम।